हेलो बच्चों, चलो बेटा, आपका जो पहला टेस्ट हुआ था एनसीईआरटी बाहुबली टेस्ट सीरीज का, जिसमें हमने पूरा बेटा कवर किया था यूनिट 3 जहाँ पे सेल बायोमॉलिक्यूल एंड सेल डिवीजन, ये तीनों चैप्टर आपके टेस्ट पेपर में पूछे गए थे। और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से दिए होंगे आप लोग। बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत से लोगों ने थोड़ा सा मीडियम एवरेज भी किया, बट जिन लोगों ने बेटा थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस या बिलो एवरेज रहा, उसको आपको पर टेस्ट वाइज आगे और अच्छे करते जाना ध्यान दें। हर टेस्ट से अपनी कमियों को सीखें और अगले टेस्ट में बेटा उस कमी को दूर करने की कोशिश करें और अपनी रैंक को सुधारते जाएं। छोटी छोटी जो गलतियां उससे सीखें। तो एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, 2-4 रहे थे इसके एप्लीकेशन। तो आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से लेके चलना है, सीखना है और टॉप लेवल के क्वेश्चन दिए गए बेटा धासु। तो आपको बायो पोर्शन में 90 क्वेश्चन थे। जिस बच्चे ने उस 90 क्वेश्चन को 1 घंटे में किया तो ठीक ठाक टाइम जो भी है माना जाएगा, मतलब सही टाइम पे किया। बट आपको और भी अच्छा करना और टाइम को कम करते जाना है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको 90 क्वेश्चन मतलब कुल मिलाकर 40-45 मिनट में हो जाने चाहिए, जिससे कम से कम यहाँ से जो 15-20 मिनट बचे आप आगे फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए बचा के रख पाएँ। इतना अच्छा प्रैक्टिस करना है। अभी आप टाइम ठीक है ले तो 90 क्वेश्चन, आई थिंक बायो में 90 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट काफ़ी परफेक्ट माना जाएगा बेटा, ध्यान देंगे। चलो एक एक करके हम जो भी आपके डाउट्स होंगे, आपने जो पेपर सॉल्व किया था आंसर की पहले मिल गया था, बट डिटेल सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ यहाँ से वीडियो के थ्रू। जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं बेटा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कैसे आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये इतना बड़ा। चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो द एसिड यूज्ड फॉर प्रीलिमिनरी सेपरेशन, और भी थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँ, थोड़ा सा आपको लेटर फॉन्ट और बड़ा दिखना चाहिए। चलें आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, द एसिड यूज्ड फॉर प्रीलिमिनरी सेपरेशन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल इन ए लिविंग टिश्यू। कौन सा एसिड यूज किया गया था जब हम लिविंग टिश्यू से जानते रहेंगे बेटा बायोमॉलिक्यूल को ऑब्टेन करेंगे, देन आंसर होगा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। आप जान चुके हैं, जब आपने देखा था एक हेडिंग दे रखा था बायोमॉलिक्यूल कॉलेज चैप्टर फर्स्ट पेज भी एनसीईआरटी जब पढ़े थे बेटा, हाउ टू एनालाइज केमिकल जो भी है सेल के अंदर कौन कौन से हैं, चाहे आप लिविंग टिश्यू लिया था, चाहे वेजिटेबल ले लो या लीफ ले लो, और एनिमल की बात कर लीवर पीस लिया जाए, उसको लेके हमने कूट दिया था अच्छे से। उसके बाद एक एसिड मिलाया गया था, एसिड का नाम पूछा गया, वही ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये हो गया आपका पहला आंसर, ध्यान देंगे पहले क्वेश्चन का। आएंगे इधर फटाफट बेटा, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट हम लोग को पढ़ना है। इस स्टेटमेंट को पढ़ते के बाद आप देखें पूछ रखा है सीधे पढ़ने के बाद, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। नीचे तो आपको देखना है कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। टोटल स्टेटमेंट में सिर्फ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर लूजली हेल्ड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाहर वाली जो प्रोटीन होती है सेल मेम्ब्रेन की, आपको थ्योरी पढ़ाई गई थी बेटा, ये प्रोटीन जो बाहर वाली होती है, बाहर रहती है, लूजली होती है, सही बात है। अब कोई चीज़ भैया अगर याद को सेल मेम्ब्रेन बना हुआ था बाहर प्रोटीन से, और बीच में लिपिड की बाई लेयर थी बेटा। लिपिड की जो बाई लेयर होता है, सुन लेंगे बेटा, अंदर साइड जो प्रोटीन होती है उसका नाम इंट्रिंसिक था, और ये हो सकता है कंप्लीटली टोटली बरीड हो सकता है, एंड में भी पार्शली भी पाया जाता है बाहर साइड थोड़ा सा, मतलब हाफ पोर्शन अंदर हाफ बाहर हो सकता है। एंड जो अंदर होगा जानते रहे, दो चीज़ के अंदर कोई चीज़ है तो सटा रहेगा भैया, तो अंदर रहेगा तो आप जानते रहो बेटा टाइटली रहेगा, ध्यान देंगे। और बाहर वाली ढीली डालिए, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेल वाला फंजाई काइटिन में ये भी सही है बेटा। आगे देखिए पॉलीराइबोसोम सेवरल राइबोसोम अटैच टू द एंडोप्लाज्म से नहीं होगा, ये ध्यान देंगे गलत हो गया है, चूंकि ये होना चाहिए एमआरएनए की चेन के धागे से वहाँ से जुड़ा होना चाहिए। माइक्रोप्लाज्मा सेल वाललेस है, यूकैरियोटिक सेल बोल रहे हैं कि माइक्रोप्लाज्मा जो है ये सेल वाललेस है। चलो वाललेस तो नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल देख इन्होंने गड़बड़ी कर दिया बेटा। तो यूकैरियोटिक सेल पे आपको यहाँ पे गड़बड़ है, चूंकि ये होता है माइक्रोप्लाज्मा, प्रोकैरियोट में आएगा, ध्यान देंगे। तो ये भी आपका स्टेटमेंट हुआ है गलत। प्लांट सेल साइज ऑफ वैक्यूल इज लार्जर देन द टोमेटो, ये सही हो जाएगा आपका। दूसरा आप देखेंगे 2 स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड ये थर्ड वाले प्लांट से लिए, तो आंसर शुड बी थर्ड, मतलब 3 स्टेटमेंट यहाँ से सही हुए हैं, बाकी यहाँ पे 2 हो चुके हैं गलत। आइए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर एरोमेटिक एक्सेप्ट, कौन सा ऐसा है जो एरोमेटिक यहाँ पे नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है भाई मेरे। एक्सेप्ट तो ये वैलिन है बेटा, बाकी 3 जो है ये एरोमेटिक है, टायरोसिन, फिनाइल एलनिन, टीटीपी करके हमने बताया था बेटा, ध्यान देंगे। ये जो तीनों हैं शुरुआत के टायरोसिन, फिनाइल एलनिन, दिस इज द ट्रिप्टोफैन, ये मिला के एरोमेटिक अमीनो एसिड है, बट दिस इज नॉन एरोमेटिक अमीनो एसिड, ध्यान देंगे वैलिन जो है। तो ये भी हो गया आपका अमीनो एसिड। टोटल अमीनो एसिड जानते हैं 20 होते हैं, जो
पार्टिसिपेट करते प्रोटीन सिंथेसिस में, बट नेचर में इससे ज़्यादा होते हैं बेटा, ध्यान देंगे, आपको हमने पूरा पढ़ाया है। सम क्रोमोसोम्स है नॉन स्टेनिंग, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा आपके क्रोमोसोम से। कुछ क्रोमोसोम है जो बोल रहे हैं नॉन स्टेनिंग कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की साइड में एट ए कांस्टेंट लोकेशन एंड गिव अपीयरेंस एज ए स्मॉल फ्रेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड। देखेंगे ये अच्छा क्वेश्चन कैसे हम लोग बोले, कैसे सॉल्व करें। आंसर तो आप जान चुके हैं सैटेलाइट है, बट इसको जरा देखिए कैसे करने है बेटा। कुछ ऐसे क्रोमोसोम ये बोल रहे हैं जिनके अंदर देखें, अगर मैं आपके क्रोमोसोम यहाँ की दिखाऊं, ये मान लो है बेटा क्रोमोसोम का एक लॉन्ग आर्म, ये शॉर्ट आर्म, कुछ ऐसे कर दे, या फिर जो भी है क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक ले लो आप, चाहे जैसे ये सपोज दैट ये है, चलो एक थोड़ा सा इक्वली दिखा, ये है। होता क्या है, दिस वन इज सेंट्रोमियर, जहाँ पे ये दोनों क्रोमेटिड जुड़े हैं, सेंट्रोमियर हो गया है। और आगे ये जो फ्रेगमेंट है बेटा, मान लो ये देखो कैसे हुआ, यही जो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ हुआ, और यहीं से एक स्मॉल थोड़ा सा फ्रेगमेंट बाहर की साइड निकला हुआ है। यही जो बाहर साइड निकला हुआ है बेटा छल्ला जैसा छोटा सा पार्ट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो छोटा सा स्मॉल अपीयरेंस है, ये आप देखेंगे स्मॉल फ्रेगमेंट, तो स्मॉल फ्रेगमेंट जो है बेटा वही पूछा इन्होंने, जो अपीयरेंस बना रहा है उसका नाम सैटेलाइट है। दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट, ये हो चुका है सैटेलाइट बेटा। एंड सैटेलाइट पाया कहा गया जहाँ पे ये कॉन्स्ट्रिक्शन बना, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो क्वेश्चन बहुत ही धड़ल्ले से पूछा गया है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की साइड में ही जानते रहेंगे पाया जाता है सैटेलाइट। एंड सेंट्रोमियर के बेटा दूसरा नाम अगर आपको याद न हो तो बता दें, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इसका नाम था, पढ़ाया गया था। दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन था बेटा, ये आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो इस तरह से जो स्मॉल लूप जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट। एंड कुछ क्रोमोसोम में नॉन स्टेनिंग पार्ट होता है, ये ध्यान देना था। आंसर शुड बी फोर्थ हो चुका है। इंपॉर्टेंट लाइन है बुक की, आपके एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है भाई मेरे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इसेंशियल फैटी एसिड फॉर ह्यूमन एंड मेड अप ऑफ 20 कार्बन। देखिए इसेंशियल फैटी एसिड तो 3 है यहाँ पे, अगर आप देखें इसेंशियल फैटी एसिड की बात करें तो 3 है, लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड एराचिडोनिक, ये तीनों हैं इसेंशियल। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया कि जो बना होना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन, मेड अप ऑफ 20 कार्बन। 20 कार्बन का जो होता है बेटा एराचिडोनिक एसिड है, एंड दिस इज द अनसैचुरेटेड होता है अमीनो एसिड, तीनों अनसैचुरेटेड होते हैं, उसमें एराचिडोनिक होता है जो 20 कार्बन का बना हुआ है। तो आंसर हो गया है बेटा 20 कार्बन वाला एराचिडोनिक। बाकी केवल इसेंशियल पूछता तो ह्यूमन के लिए 3 जो होते हैं, लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड एराचिडोनिक, लल्ला नाम से हमने बता रखा, तो ये तीनों जो होते हैं दिस इज ह्यूमन के लिए इसेंशियल फैटी एसिड, बट 20 कार्बन का होगा एराचिडोनिक। ये हो गया है खत्म। आपका अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मैचिंग का है, मैच द फॉलोइंग, ऑप्शन को मैच कराना है इसमें से, और अच्छा खासा क्वेश्चन माना जाएगा। और यहाँ से लगभग ये एनसीईआरटी के ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन दे ही रहे हो, खासकर बायोमॉलिक्यूल से। देखिए बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं, फटाक से देखेंगे। कोलेजन है तो कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है, ये आपको दिख गया है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, फोर्थ हो गया इसका। आप देखें ए का थर्ड, जहाँ भी मैच करेगा थर्ड हो गया, बी का फोर्थ 2 जगह जा रहा है। चलिए सी पे आते हैं, इंसुलिन एक हार्मोन है, सी का सेकंड, एंड डी का हो जाएगा ग्लूट, ये हो गया आंसर। तो आप देखिए बेटा GLUT4 जो होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। बाकी आप देखिए इंसुलिन जो हो चुका है हार्मोन होगा, ये ध्यान देंगे। इस तरह से आंसर हो गया है बेटा सेकंड मैचिंग का, ये ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन में आएंगे फटाफट, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से GLUT4 पूछा गया है। आगे कोलेजन के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में पूछा बेटा सबसे ज़्यादा प्रोटीन अबेंडेंट के लिए कौन सा है, ये ध्यान, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। तो आपको ध्यान देना है बेटा, मोस्ट अबेंडेंट की अगर बात करेंगे दैट इज द कोलेजन, ये है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। आगे चलते हैं, ट्राइग्लिसराइड हैज, ये ट्राइग्लिसराइड हैज, एक ट्राइग्लिसराइड जो बोल रहे हैं बेटा, मतलब एक लिपिड का मॉलिक्यूल अगर पूछे तो ये बोल रहे हैं क्या होगा इन जनरल में, इसमें कितने ग्लिसरॉल होंगे, कितने फैटी एसिड होंगे। तो आपकी क्लासिफिकेशन पढ़ाया था हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के आधार पे 3 टाइप के लिपिड थे, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। तो बेटा ट्राइग्लिसराइड में जानते हैं 3 ग्लिसरॉल जैसी फीलिंग आ रही, बट जो दिखता है कभी कभी होता नहीं भाई, कुछ अंदर से और भी खेला हो गया है, यहाँ ध्यान देंगे। 1 ग्लिसरॉल होगा यहाँ पे, आंसर होगा 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल जो होता है बेटा जानते रहेंगे, फार्मूला आपको हम बताए भी है, लिखे भी, आपकी बुक में भी लिखा है CH2, ये कलर ना दिख रहा हो, ये देखें, ये ग्लिसरॉल कर देखें CH2OH है इधर, यहाँ पे मान लो CHOH हम लोग लिखते हैं, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो इस वजह से इधर लिख दिया गया मान लो, और यहाँ पे भी लिख दिया गया है CH2OH। ये है फार्मूला
एक ग्लिसरॉल का ध्यान देंगे। इसी ग्लिसरॉल में बेटा अगर इसका हटा दिया जाए, ये साइड चेन ये हमने बताया थी, अगर हटा दिया जाए बेटा यहाँ से 3 यहाँ पे ग्रुप लग दिया है, यहाँ पे R1 R2 R3 3 यहाँ पे लग जाए, क्या 3 लग गए हैं फैटी एसिड, R1 R2 इसकी जगह लग जाए और यहाँ पे इसकी जगह R3। ग्लिसरॉल तो एक ही रहा ना, ग्लिसरॉल एक ही है बट एक ग्लिसरॉल में 3 आ गया है फैटी एसिड, इसलिए आप जानते रहेंगे ट्राइग्लिसराइड में बेटा 3 फैटी एसिड है एंड 1 ग्लिसरॉल, एक ही ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था, ये आपको समझ में आना चाहिए। आंसर आपको हो गया थर्ड। 9th में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा सही नहीं है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए अगर कट रहा हो तो प्लाज्मा, ठीक आएंगे बेटा, कौन सा इसमें चीज़ें हैं जो कि नॉट ट्रू है। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एनिमल, चलो ठीक है। लिपिड इज प्रेजेंट इन बाइलेयर इन इट, सही है ये भी। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइल, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट नेवर फाउंड, ये हो गया आपका आंसर 4, चूँकि आपको बताया था बेटा बाहर प्रोटीन होता है, आपको समझ में आना चाहिए बाहर प्रोटीन है, ये ध्यान देंगे। जब सेल में 3 बीच में लिपिड की ऐसे हमने बोला था बाई लेयर होती हैं, ये है लिपिड की बाई लेयर, और कुछ प्रोटीन बेटा बाहर जो है ये होता है लूजली बाउंडेड, और जो प्रोटीन अंदर होगी ये होगी टाइटली बाउंडेड। सपोज दैट एक प्रोटीन में यहाँ दिखाऊं, ये है कंप्लीट अंदर, तो दिस इज इंटीग्रल होता है, तो बेटा जानते रहना दोनों तरफ से ये ऐसे चिपका रहेगा। मान लो इस पर प्रेशर पड़ रहा है तो ये टाइटली होगा, और ये बाहर वाली जो है दिस इज लूजली होती है, दोनों पाएंगे। एंड प्रोटीन, दिस प्रोटीन में भी पार्शली आउटसाइड भी पार्शली इनसाइड भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। पूरा कहानी आपको डिटेल पढ़ा रखे हैं जब सेल मेम्ब्रेन की थ्योरी पढ़ाया गया था, जहाँ पे 2 मेम्ब्रेन के मॉडल अच्छे माने गए, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड दूसरा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इनुलिन देखेंगे बेटा, एक पॉलीमर पूछा है, किसका पॉलीमर है, तो इनुलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है। एंड एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है यहाँ से, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। आप ऐसा डिस्कशन करें कि इससे आसपास के जो क्वेश्चन वो भी करते जाएं। तो इनुलिन जो होता है पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है एंड ऑब्टेन फ्रॉम, जानते रहेंगे रूट ऑफ दहलिया प्लांट। देखेंगे ये ऑब्टेन होगा बेटा, ऑब्टेन फ्रॉम एक पौधा है, फ्रॉम रूट ऑफ, 4 ऑप्शन देगा, रूट स्टेम, रूट ऑफ दहलिया, तो दहलिया जो प्लांट का नाम है वहाँ से ये ऑब्टेन होता है, रूट ऑफ दहलिया प्लांट से ऑब्टेन होता है बेटा। ये भी क्वेश्चन आपके रिसेंटली गाइड में देखेंगे तो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन, द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ए शुगर इन ए न्यूक्लिक से। देखेंगे ये क्वेश्चन भी एक बेहतरीन क्वेश्चन में से रखा गया एनसीईआरटी की लाइन से बेटा। तो आप देखेंगे ग्रुप ए शुगर वन एक तरफ पूछा गया, एक तरफ पूछा जाए तो एस्टर बॉन्ड मारेंगे, ये ध्यान देना है। दोनों साइड्स अगर होता है ये फास्फेट, मान लो इधर भी हो जाए इधर भी हो जाए बॉन्ड अगर, तो ये एस्टर हुआ बेटा। इधर मान लो ये शुगर रही होगी आपकी, ये शुगर अगर हम दिखाए, ये शुगर के इससे जुड़ा था। अगर ये 3 डैश से था तो हमने बताया था इधर वाले शुगर के ये 5 डैश से होता है, ये आपको बता रखा हूँ मैं। एक साइड पूछा है 1 साइड शुगर तो एस्टर बॉन्ड है, इधर साइड पूछता तो ये भी एस्टर है, 1 साइड होगा एस्टर। ऑल ओवर देखा जाएगा तो ये बैलेंसी मत अभी हम फिर नहीं करिए बेटा, ऑल ओवर होता है डाइएस्टर, बट 1 साइड पूछे तो आपको मारना होगा एस्टर बॉन्ड। ये ध्यान देना, बहुत महीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई मेरे। आइए पिक आउट दी करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट, अब देखो मैं आई थिंक मेरे ख्याल से स्पीड इतना रखना पड़ेगा आपको, जल्दी जल्दी करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है बेटा, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लगे। नहीं सोचोगे साला हमारा टीचर है इतना टाइम ले रहे तो हम क्या करें, तो आपको मैं टाइम जो ले रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। तुरंत आप देखिए उसका रीजन क्या है, इस वजह से ऐसा है। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा निम्नलिखित में करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च ऑफ ब्रांच पॉलीमर, ठीक है ये तो सही जा रहा है, करेक्ट। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर में नहीं होगा बेटा, एनिमल की दुनिया में हो कोलेजन, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। आगे चलते हैं, इन ग्लाइकोजन लेफ्ट एंड रिड्यूसिंग राइट एंड, ये गलत है। राइट एंड होता था रिड्यूसिंग और लेफ्ट होता था नॉन रिड्यूसिंग, ये भी गलत। इन पॉलीसैकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय फास्फो, ये भी गलत है। पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता था बेटा, याद करो, तो पहला हो गया है सही। क्योंकि आपके बुक में दे रखा ग्लाइकोजन एक ब्रांच है, और लेकिन स्टार्च अगर ना पता हो ये भी ब्रांच है बेटा, इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्च में ही एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन होता है, ध्यान दें। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये नेचर की वजह से ये ब्रांच है, ध्यान देंगे। तो ये भी ब्रांच है, दोनों ब्रांच मारेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन में से एक ये भी रहेगा बेटा। चले तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक एंजाइम वाला ग्राफ दिख रखा है बेटा। एंजाइम का फैक्टर जो भी था बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन कई पूछे गए थे यहाँ से बेटा।
ठीक है, तो कैसे कैसे यहाँ पे हमने किया था, पीएच टेम्परेचर का ग्राफ था, उसके बाद थर्ड नंबर पीए था। आप देखिए ग्राफ को देखिए, छोटा करूँ मैं शायद आपको दिखे अच्छा से, चारों ऑप्शन एक साथ लाए। चलो 4 ऑप्शन ये दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं बेटा, अगर आप देखिए यहाँ से मिल सकता है, इसी से काम हो जाए, हम लोग को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। देखिए ये एक एंजाइम का ग्राफ जो दे रखा है एक्टिविटी के बेटा, यहाँ पे अगर देखें तो इधर सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी। तो पूछा है सब में ए बी सी जो भी नाम है इसका बताएं। ये देखिए बेटा एंजाइम अगर शुरू में देखें सबस्ट्रेट बढ़ाते आपको पढ़ाया गया था, ये ग्राफ शुरू में बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ और यहाँ पे जाके ये हो जाता है कांस्टेंट, इसके बाद ये लाइन नीचे नहीं आती है। पूछा ए क्या था, ए जो है बेटा जाती ये वी मैक्स है, ए हो चुका है वी मैक्स, ये ध्यान देना है। और वी मैक्स जितना है इसका जो आधा पॉइंट है सी है, दिस सी का नाम हो जाता है, जानते रहेंगे वी मैक्स बाई 2, तो वी एम बाई 2 या वी मैक्स बाई 2 सी हो गया है, ध्यान देंगे। और ऐसा पॉइंट सबस्ट्रेट पे जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम के आदि आ जाए, दिस इज कॉल्ड के एम वैल्यू, इसलिए ये हो गया है के एम। तो आपका आंसर हो चुका है बी को आपने मान लिया है के एम, बी है के एम, ए है जानते रहेंगे बी के एम हो चुका है, ए वी मैक्स हो चुका है, ध्यान देंगे, एंड द सी इज वी मैक्स बाई 2 हो चुका है। द आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बेटा, क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, अच्छा खासा ग्राफ है, बहुत बार पूछा गया है। क्यों आगे कांस्टेंट हो गया था, हमने ये भी बताया, बिकॉज ऑल दी एंजाइम जो थे उनके एक्टिव साइट इंगेज या कंज्यूम हो चुके थे, तो आपने एक चीज़ बढ़ा रखा है, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, एंजाइम बढ़ा नहीं रहे, इस वजह से ये ग्राफ मैक्सिमम जाने के बाद कांस्टेंट हो गया बेटा, ध्यान देंगे। के एम वैल्यू इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको हमको आपको डिटेल बताया था बेटा, के एम इक्वल टू होता है वी मैक्स बाई 2, जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी हो जाए दैट पॉइंट कॉल्ड के एम वैल्यू। ये न्यूमेरिकल के लिए आप जानते रहेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, एक दिया रहेगा डाटा, दूसरा अपने आप पता कर लेंगे आप। कोई एंजाइम के बारे में आते हैं, कोई एंजाइम क्या है बेटा, ये देखेंगे हम लोग। पूछ रहा कोई एंजाइम इज, अब कोई एंजाइम क्या होता है, ऑलवेज प्रोटीन है, ये बोल रहे हैं, और फिर ये सब चीज़ें अगर देखें ऑलवेज इनऑर्गेनिक, ये गलत है। ऑफिन विटामिन जो कि मैक्सिमम जगह लग जाए, और याद हो तो कोई एंजाइम का एग्जांपल अगर याद हो बेटा, NADP जो था, एंड जो है नियासिन विटामिन कंटेंट, अगर याद हो नियासिन विटामिन जो था, ये विटामिन पाया गया था, आपको याद करो, NAD हो चाहे NADP हो, क्योंकि NADP जो थे ये कोएंजाइम था और ये कंटेन करते नियासिन विटामिन, दैट्स वाई कोएंजाइम अक्सर जो बेटा यहाँ पे दिया है, ये जानते रहेंगे, ऑफ्टन लगभग एक प्रोटीन के रूप में, सॉरी अमीनो एसिड के रूप, विटामिन के रूप में यहाँ पे दे रखा है। आते हैं एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीड ट्यूब्स के लिए एंड मोस्ट मेमोरी के लिए बेटा, क्या कॉमन कैरेक्टर है बेटा, आपको याद हो, अक्सर बेटा जब मैच्योर होने लगती है सीड ट्यूब, एंड चाहे ह्यूमन की आरबीसी तब ये या मैमल्स की, धीरे धीरे इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इज द आंसर, बाकी ऊपर वाले कोई आंसर मैच नहीं करें, ध्यान दें। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू द प्रोकैरियोट एंड मेनी यूकैरियोटिक सेल के, क्या कॉमन फीचर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से लोगों के दिमाग में इसमें आंसर जो हुआ होगा बता दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट आंसर भी हो जाता, बट यहाँ पे दे रखा है बेटा, देखिए मेनी यूकैरियोट्स, देन मेनी यूकैरियोट लग गया है बेटा, यूकैरियोट में तो हम लोग भी हैं भैया, एनिमल की दुनिया भी तो है, तो यूकैरियोट में हम लोगों में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है, बट मेनी दे रखा है यहाँ पे, आल नहीं दिया है, आल होता तो आपको ये नहीं ले रहा था सेल वॉल वाली बात, बट यहाँ मेनी दिया है, मतलब इसमें एल्गी हो जाए। अब देखो मेनी का मतलब एल्गी भी पाया जाएगा बेटा सेल वॉल, एल्गी के अलावा आप देखिए फंजाई भी है, ठीक है, फंजाई हुआ, प्रोटिस्टा हुआ, प्लांट हुआ, एटसेट्रा, इन सभी में सेल वॉल है, तो आपको पता है ये सब में सेल वॉल प्रेजेंट होता है बेटा, तो सेल वॉल जब प्रेजेंट है और सेल वॉल भी पाया जाता है, प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल पाया जाता है, तो दोनों में कॉमन फीचर पूछा है इन्होंने मेनी में, तो आपका जो बेस्ट आंसर यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट पे जाएंगे हम लोग। हाँ अगर ये कुछ और देते आल वगैरह तो जाके हम लोग क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट लेके चलते बेटा, बाकी यहाँ भी थोड़ा बहुत आपको पता अगर करेंगे तो प्रोकैरियोट में जो भी होता है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल वो न्यूक्लियोइड के रूप में होता है पैकेजिंग, एंड यूकैरियोट में आगे पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज न्यूक्लियोसोम वगैरह के रूप में होगा, ध्यान देंगे बेटा। आगे आएंगे एक्रोसेंट्रिक, एक डायग्राम दे रखा है, एक्रोसेंट्रिक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के बारे में पूछा है, फिगर आपकी एनसीईआरटी देख के बताए कौन सा है, तो आपको अगर बताया बेटा मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म इक्वल होती है, आपको ध्यान है, और एक्रोसेंट्रिक होता है, आप ऐसे पहचानेंगे, इसमें वन आर्म वेरी लॉन्ग, इसमें वन आर्म वेरी लॉन्ग वेरी शॉर्ट होता है, वेरी लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट होता है आर्म, और इसमें होता है बोथ इक्वल आर्म होता है, अगर आपको याद हो पूरी कहानी आपको बहुत डिटेल पढ़ाया गया था। देन इक्वल आर्म बेटा पी में है, और यहाँ पे लॉन्ग
आर्म ना बोलेंगे, वेरी लॉन्ग और वेरी शॉर्ट दिख रहा है। देन पूछा है पहले एक्रोसेंट्रिक हुआ आर एंड मेटासेंट्रिक हुआ है पी। दिस इज द बेस्ट आंसर, आपको हमने बता दिया बेटा। चलें आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर करेक्ट ऑप्शन की बात किया जाए, यहाँ पे देखेंगे हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करें बेटा। एंजाइम जब हमने बताया था हाउ डू एंजाइम वर्क, कैसा इसका एक्शन होता है, मैकेनिज्म, तो सबसे पहले देखेंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ता था बेटा और बनाया था ईएस कॉम्प्लेक्स, यहाँ डैश लगाया चाहेंगे, ईएस कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इसके बाद ईपी बनता था, चूंकि सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच का बांड टूटेगा, भैया कोई चीज़ टूटेगा तभी तो नया जुड़ेगा, पुराना हटेगा, ये हट रहा है तो यहाँ प्रोडक्ट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना है और बाद में ये प्रोडक्ट हो जाएगा रिलीज, और ये जो एंजाइम बेटा है नेक्स्ट सबस्ट्रेट के लिए आगे यूज हो जाएगी। खर्च यहाँ नहीं हुआ होता है, जानते रहेंगे। तो एंजाइम की मैकेनिज्म जब पढ़ाया तो बेटा ये स्टेप आपको 4 स्टेप में दे रखा है एनसीईआरटी में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान देना इक्विलिब्रियम की साइन यहाँ पे है, ये आपको जो कि बुक में है वही फॉलो करना पड़ेगा। चलें तो ये हो गया आंसर सेकंड। आपको आगे चलूँ मैं, एंजाइम दैट कैटलाइजेस द रिमूवल ऑफ द ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलिसिस एंड एडिशन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड, ये ध्यान देंगे आप। आगे बढ़ रहे एक ऐसा एंजाइम है जो बेटा काम करता है, तो एंजाइम के ये क्लासिफिकेशन जहाँ दे रखा है वहाँ से ये क्वेश्चन है, 6 क्लास में डिवाइड किया गया। तो उसमें बोल रहा है कि बेटा अदर देन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस जानते रहेंगे यहाँ पे, ये हाइड्रोलिसिस जो है बेटा उसको छोड़ के बात कर रहे हैं कि अदर देन हाइड्रोलिसिस आपको मैकेनिज्म सोचना था। अगर याद हो तो लाइजेजेस जो था बेटा, लाइजेजेस ग्रुप में देखें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइजेजेस जब काम किया था ये है मान लो एक्स एंड इधर के हम एक शाखा जोड़ो वाई, इस पर एक एंजाइम लाइजेजेस डालेंगे बेटा, तो ये एक्स वाई को काट के हटा, यहाँ पे ब्रेक हुआ है लेकिन विदाउट पानी ब्रेक हुआ एंड लिविंग द डबल बॉन्ड बिटवीन सी एंड सिंक, यही पूछा है। ग्रुप्स डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, तोड़ने के बाद ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे बेटा आ चुका है, ये हो चुका है डीबी डबल बॉन्ड। तो ये एंजाइम जो लाइजेजेस होता है बेटा जानते रहेंगे, लिसिस तो करा रहा है बट विदाउट वाटर, लिसिस कराए तो ये जाने जब लिसिस कराए अदर देन हाइड्रोलिसिस मतलब विदाउट हाइड्रोलिसिस कराए तो आपको ये लेना है। हाइड्रोलिसिस में पानी चाहिए बट यहाँ पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो लाइजेजेस ऐसे काम कर सकती है। ये आंसर आपका हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए अच्छा क्वेश्चन रहेगा, टफ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कई क्वेश्चन यहाँ पे मीडियम में है, एवरेज भी रखे गए हैं खासकर मतलब मीडियम, एंड कुछ नॉर्मल बिलो भी रखे गए एंड कुछ बहुत टॉप लेवल के हैं बेटा, जो आपके जैसे बैलेंस है। ऐसा नहीं कि पेपर का मतलब कि मैं बहुत टफ दे दूं, भाई एक बैलेंस पेपर होना चाहिए जिससे कि आप एनसीईआरटी बेस्ड तो उसमें है ही क्या, देख ही रहे हो आप, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, चूँकि एग्जाम में ऐसे ही मिलने वाली, इससे टफ नहीं आने वाला है। हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय बेटा जानते रहेंगे सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर 1972 में दिया था, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। चले आगे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आगे नॉट करेक्ट है बेटा, ये ध्यान देंगे। चलिए नॉट करेक्ट में अगर पूछा है बेटा तो ये देखिए लाइसोसोम है न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूछ रहे हैं, ये तो सही बात है भैया, आपको ऐसे कर लेना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व किया करें तो नॉट करेक्ट है, करेक्ट पूछा है, ये बेटा ऐसे को लिया करो, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, आपके मन में रहेगा ना ऊपर का चीज़ नॉट पूछा है। तो पहला वाला तो करेक्ट, द हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर द एचडी, ये भी सही होता है, एचडी पीएच में भी सही है, ये सही हो गया, ये सही हो गया। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी सही है, अगर मेम्ब्रेन लिखा है तो इसका मतलब ये होता है बेटा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये ध्यान देना। एनसीईआरटी की लाइनों में रहता है मेम्ब्रेन, जहाँ जहाँ वहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन लगेगा, डबल होगा तो खुद ही लिखेगा, ये अपने दिमाग में लगाना आप लोग। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ इन द एंडोप्लाज्म, ये गलत है, पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी होगा तब ये सही होता, तो ये स्टेटमेंट हो गया है गलत, तो गलत पूछा था, आपका आंसर शुड बी डी, ठीक है। तो ये भी आंसर हुआ आपका बेटा। आगे चलते हैं, इफ ए बैक्टीरिया सेल कांट, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है एनसीईआरटी एप्लीकेशन से, थोड़ा सा कुछ लोगों को अगर तरीका न पता हो, तरीका भी मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ बेटा, ध्यान देंगे। बोल रहा है कि इफ ए बैक्टीरिया सेल कॉन्टिन्यूसली इतना डीएनए है, इतना माइक्रोग्राम डीएनए यहाँ पे पाया गया, एक सेल के अंदर पाया गया है बेटा बैक्टीरिया के, देन आफ्टर 2 आवर्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए, 2 आवर के बाद डीएनए का अमाउंट पूछा है और अगर डिवीजन टाइम दिया है इतना, तो जानते रहेंगे आफ्टर 2 आवर के बाद, जानते रहेंगे बेटा कैसे निकालेंगे। पहले तो आफ्टर 2 आवर के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है उसको निकाल लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बैक्टीरिया में इतना है तो टोटल जो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया आएंगे उसमें कितना डीएनए होगा, सिंपली आ जाएगा बेटा। तो देखेंगे आफ्टर डिवीजन नंबर, देखेंगे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आफ्टर कंप्लीट डिवीजन है, आफ्टर 2 आवर पूरा जब कंप्लीट डिवीजन हो जाए, टोटल डीएनए के अमाउंट कोई पूछे, टोटल डीएनए जो होगा इक्वल टू कर देंगे टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनटू इनिशियल अमाउंट,
देखिए बेटा, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे करेंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जितना आए इनटू इनिशियल डीएनए अमाउंट। ये दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक इधर करता हूँ, ठीक है। आफ्टर डिवीजन देखेंगे टोटल डीएनए, तो इनिशियल अमाउंट देखिए बेटा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इनिशियल अमाउंट जितना रहे उसमें बैक्टीरिया जितना उसको कर लो, टोटल बैक्टीरिया जितना है, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया ये देखेंगे। आफ्टर डिवीजन के बाद जितनी बैक्टीरिया आई है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए, इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए से, ठीक। अगर ये कलर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं शायद ब्लर हो रहा होगा, आई थिंक। चलो इधर लिखा है टोटल डीएनए कैसे आया, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिवीजन जो हुआ है सुन लेंगे बेटा, और ये इनिशियल अमाउंट। तो ये हमने आपको बताया था, ये कैसे निकलेगा टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये है 2 की पावर n है बेटा। इसका नंबर देखिए, ये आयोगेड्रो के नंबर की इक्वल मान सकते हैं बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23, दिस इज इक्वल टू आयोगेड्रो नंबर ले सकता हूँ, ध्यान देंगे। अब चलिए बेटा, यहाँ पे इनिशियल अमाउंट दिया है हमको, इनिशियल अमाउंट दे रखा है 6.023 इंटू 10⁻23। अगर बेटा मैं ये निकाल लूँ वैल्यू, तो इसमें टोटल बैक्टीरिया का जो संख्या है उसको इनिशियल डीएनए से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आ जाएगा सभी बैक्टीरिया का टोटल डीएनए, चूंकि आफ्टर 2 आवर पूछा है। तो कैसे करेंगे हम, डिवीजन टाइम इतना है, देखिए 2 घंटे को पहले आपको चेंज करोगे 120 मिनट, कितना 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में ये 120 मिनट हो जाएगा। अगर गाँव वाले होंगे कम पढ़े लिखे ऐसे करते, 20 मिनट में 1, 40 मिनट 2, 60 मिनट में 3, ऐसे करेंगे। फिर 120 मिनट में लाना है, फिर ऐसे ऐसे करके हमको 120 मिनट में बेटा जानेंगे, तो 6 बार नंबर ऑफ डिवीजन आया है। तो नंबर ऑफ डिवीजन अगर हमने निकाल लिया है, तो ये भी बता दूं n कैसे निकलता है, आप ये देखेंगे टाइम जो जिसमें पूछा है टोटल, तो ये 120 मिनट है बेटा। 120 मिनट के बाद आफ्टर दैट डिवीजन टाइम लिखना था, ये है डिवीजन टाइम, और डिवीजन टाइम क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 20 मिनट, तो ये हो गया 20 छक्का में 120। n कितना आया बेटा, ये आया है 6 से, ध्यान देंगे। तो कैसे आया आपने देख ही लिया है बेटा, डिवीजन टाइम, टोटल टाइम पर डिवीजन ये हो गया है। तो n की वैल्यू 6 रखेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर n की वैल्यू देखें, अगर मैं यहाँ पे ये 6 आ गया मेरा, रखूँ बेटा 2 की पावर 6 जो होगा, 2 गुणे 2 6 दूनी 12 ना कर लेना भैया, 2 की पावर 6, बहुत लोग ये दिमाग लगा देते हैं। तो ये है 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये 64 आएगा बेटा। और इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए जो इतना दिया है, इसको हम लिख दिए हैं यहाँ पे 64 इंटू एन, मतलब आयोगेड्रो का नंबर हो गया एन। इतना माइक्रोग्राम जो है ये है आपका टोटल डीएनए आएगा आफ्टर 2 आवर के बाद। एक बैक्टीरिया में जो डीएनए था इतना था, तो टोटल बैक्टीरिया इतनी आई, इससे बस मल्टीप्लाई कर गया है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, धांसू तरीके से हमने आपको बता दिया बेटा। तो आंसर आपको मिल चुका है, डी ऑप्शन हो चुका है सही। आगे चलते हैं बेटा हम लोग, सेंट्रोल ड्यूरिंग डिवीजन स्टार टूवर्ड अपोजिट पोल पे ये जा रहा है सेंट्रोल बेटा, डिवीजन के दौरान कब कैसे होगा ये ध्यान देंगे। ये अपोजिट पोल पे बेटा जो सेंट्रोल जाता है, ये प्रोफेज में जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ये ध्यान देना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन पूछे तो आपको यस फेज में मारना, ये भी बता दूं, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा वहाँ पे यस फेज में, इंटरफेज के बट यहाँ मूवमेंट जो पूछे अपोजिट पोल पे बेटा, ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। अपोजिट पोल पे अगर क्रोमोसोम जाएगा तो एना फेज में जाएगा, ध्यान दे, चाहे क्रोमोसोम चाहे क्रोमैटिड। बट यहाँ पे क्या पूछा है उस बात पे आपको बेटा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सेंट्रोल जा रहा है, ये ध्यान देना अपोजिट पोल। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर जो बनाता है बेटा जानते रहेंगे, जब आपको पढ़ाया था हमने सेल इनवेलप की कहानी, वहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स है, थिक हो जाए टफ कैप्सूल बनाएगा, स्लाइम लेयर बनाएगा, यहाँ पे जानते रहेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जब ये लूजली रहेगा थोड़ा। मिसोसोम ऑफ द प्रोकैरियोट फंक्शनली सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया, मिसोसोम देखेंगे बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर माना गया है यूकैरियोट के, बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर जो रिस्पायरेशन में होता है सेल के अंदर जानते रहेंगे बेटा, डीएनए रिप्लिकेशन वगैरह है, पैकेजिंग वगैरह है, ये मिसोसोम किया था बेटा, ये ध्यान नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिसोसोम एक ये भी था, हेल्प इन रिस्पायरेशन, ये आपको बात पता होना चाहिए। मिसोसोम किस में करता है, इधर दिखाऊंगा, मिसोसोम करता है रिस्पायरेशन में मदद, तो ये हेल्प करता है इन रिस्पायरेशन, तो ये रिस्पायरेशन में मदद करता है और रिस्पायरेशन के लिए जिम्मेदार है यूकैरियोट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसी के सिमिलर माना गया है, जस्ट लाइक एनालॉगस फंक्शन के आधार पर बेटा ध्यान देंगे।
चलें, ये हो गया आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हाउ मेनी आर प्रोकैरियोट। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं नीट का, ऐसे टॉपिक बहुत से मिलेंगे आपको बेटा कि ढेर सारे एग्जाम्पल पूछेगा हाउ मेनी आर प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट ऐसे करके दे, तो आपको देखें फंजाई क्या है फटाफट देख लेंगे सब लोग। फंजाई को अगर बात करें तो फंजाई बेटा अगर देखें फंजाई है यूकैरियोट, ये आपको समझ में आना चाहिए यूकैरियोट। प्रोटिस्टा भी है यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये आपकी डिफिनीशन ही है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, तो ये भी होगा यूकैरियोट। एंड एल्गी इज आल्सो यूकैरियोट। एंड माइकोप्लाज्मा जो होता है ये हुआ है प्रोकैरियोट बेटा। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम साइनोबैक्टीरिया है, मोनरा ग्रुप, तो आप जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी हो जिसका नाम साइनोबैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया हो बेटा ये प्रोकैरियोट में रखा गया है। तो दो ऐसे हैं, एक और दो प्रोकैरियोट, बाकी तीन हो चुके हैं यूकैरियोट, तो आपका आंसर शुड बी हो गया है, ध्यान देना है आपको। चलें, ये बुक के ही एग्जाम्पल सब लिए गए हैं, क्वेश्चन बेहतरीन है। ए सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स के अंदर देखिए पूछे एक सेल ऑर्गेनेल है, इज कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है और उसका नाम साइनोफाइसियन ग्रेनुल्स है। इट इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी दे रखा है बेटा, पूछ रहा है क्या इसका नाम होगा। देन प्रोकैरियोट की बात करें रिजर्व फूड मटेरियल ग्रुप में इंक्लूजन बॉडी है जहाँ पे तीन एग्जाम्पल था, फॉस्फेट ग्रेनुल, साइनोफाइसियन ग्रेनुल देखें एंड ग्लाइकोजन ग्रेनुल, ये हो जाएगा आपका इंक्लूजन बॉडी आंसर, ध्यान दीजिए। इन ह्यूमन द करेक्ट परसेंटेज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसी के अंदर जो उसका मेम्ब्रेन ने बेटा पूछा है कितना परसेंट प्रोटीन होगा, कितना परसेंट लिपिड सीधे रखने वाला है, 52% एंड लिपिड। अगर क्वेश्चन मान लो ऐसे आपको न दिया रहे कोई भी सेल मेम्ब्रेन पूछे बेटा तो उसमें प्रोटीन ही ज़्यादा होगा, 50, 52, 55 के आसपास प्रोटीन रहेगी, लिपिड थोड़ा सा कम कर देना। आपको मान लो कभी ऐसा एग्जाम्पल कोई और दे दे तो आप परेशान न होना, ऐसे कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा निम्न इनकरेक्ट है। पेरिन्यूक्लियर स्पेस न्यूक्लियस के अंदर 10 से 50 बिल्कुल सही जा रहा है। न्यूक्लियोलस साइट फॉर एक्टिव टीआरएनए सिंथेसिस, ये गलत हो गया भैया। न्यूक्लियोलस जो होता है एक्टिव टीआरएनए नहीं है, ये आरआरएनए होना चाहिए, तो ये गड़बड़ हो चुका है स्टेटमेंट। ऑक्सीसोम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये भी गलत है चूंकि ऑक्सीसोम फंक्शनल यूनिट होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये भी गलत हो गया, ध्यान देंगे। सिंसियम कंडीशन इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, ये एकदम सही है। सिंसियम मीन्स होता है मल्टी न्यूक्लिएट, ये सब बातें आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया गया। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ही कॉल्ड एज बेटा सिंसिटियम, ये ध्यान देंगे, तो ये सही है बिल्कुल स्टेटमेंट। अब पूछा रहा है गलत, ऊपर वाला सही हो गया, दो सही हो गए, गलत पूछा है इनकरेक्ट, तो हमारे पास दो इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर दो जाएंगे बेटा, बी एंड सी पे जाएंगे। आपको दोनों आंसर इसीलिए हमने टेस्ट पेपर के बाद दे रखे थे, ये ध्यान रखना चाहिए बेटा। आगे चलेंगे, अब मान लो वहाँ पे अगर ये क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया होता तो सही हो जाता। चलो दो है, आप उसको समझ जाएंगे कैसे कैसे हम लोग आंसर कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ईच न्यूक्लियोटाइड पूछा, इसमें बहुत से लोग अच्छा खाए हैं भाई मेरे। एक न्यूक्लियोटाइड पूछा है, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट था, बता दिया था हमने, बेस, शुगर, फास्फेट, ये होना चाहिए आंसर। ये पॉलीमर ना बना देना, पॉलीमर हो जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड पूछ दिया, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा बेटा। पहला ही बहुत से बच्चे किए है, बेहतरीन क्वेश्चन में ये भी है, ये ध्यान देंगे बेटा, गलती से बचे, नहीं तो दिल गलती कर बैठेगा तो फिर कर दिया तो फिर माफ तो होगा नहीं, वो वापस से आने वाला नहीं है भैया, ध्यान देंगे। फॉर ए प्रोटीन टू हैव ए क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर इट मस्ट, इसमें देखो दो आंसर बहुत लोग समझ रहे हैं बेटा, बट मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट जाएगा उसको बताने जा रहा हूँ। बहुत सी गाइडों में दूसरा भी आंसर दिया है तो मैं उसको नहीं मान रहा हूँ। आगे दे रखा है एक आंसर, ये कंसिस्ट ऑफ 2 या मोर पॉलीपेप्टाइड सबयूनिट। आप देखिए क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर में दिल रख रखा है, एनसीईआरटी लिखा है, ये होना चाहिए 1 या मोर देन पॉलीपेप्टाइड होना चाहिए सबयूनिट, 1 या मोर लिखा है बेटा, तो 1 या मोर, 1 से ज़्यादा 2 हो ही गया, आपको दिख ही रहा है, तो आपको 2 या मोर सब यूनिट है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है 2 सब यूनिट, एडल्ट हीमोग्लोबिन 2 अल्फा होता है बेटा एंड 2 बीटा होगा। यहाँ देखिए 2 या 2 से अधिक, ये फॉलो हो रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट 4 हो रहा है, तो ये चीज़ें आप लोग टोटल चाहे समझो चाहे जैसे समझें आप, तो ये बेटा थोड़ा बेहतर नहीं माना जाता है, ठीक है। सब यूनिट की यहाँ लिखा है, सब यूनिट के बारे में 2 सब यूनिट होता, दोनों डबल होते तब ये 4 बनता था, बट यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि ये 4 सब यूनिट के हो सकता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कर दे 4। इस वजह से बेटर ऑप्शन हम जो मान रहे हैं बी होगा, कुछ गाइडों में सी मिल सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग प्रीफर करना बी ही बेटर, ध्यान देंगे। आगे चलेंगे हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल करेक्टली, जो कि करेक्ट माना गया है, ये देखेंगे। लिसाइथिन ए फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड है बेटा, जानते रहेंगे, मतलब लिपिड है, फाउंड इन सेल में, बिल्कुल सही जा रहा है। लिसाइथिन पाल्मिटिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 18, ये गलत है। पाल्मिटिक एसिड की अगर बात करें बेटा, ये 18 नहीं, ये 16 कार्बन कंटेनिंग है, ये गलत हो चुका है। एडिनिक एसिड एडिनोसिन है विथ ग्लूकोज, ये फास्फेट होना चाहिए लेकिन यहाँ ग्लूकोज, ये गलत हो चुका है, ध्यान देंगे। एलिनिक एसिड ये भी
अमीनो ग्रुप है, एनएसडी ग्रुप एंजाइम कहीं भी नहीं होता है, फिक्स पोजीशन पे होता है, ध्यान देंगे। ये सब नीचे की गलत हो गए हैं, 3 ऊपर का ही पहला आंसर हो गया है सही, ध्यान देंगे बेटा आपको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में से ये भी रहेगा, इंपॉर्टेंट आएंगे। टाइप्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक फिर से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको देखना था। एनसीईआरटी ने केवल इतना लिखा है सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने, सर्कुलर तो लिख दिया बेटा। बट अगर प्लास्टिड पढ़ते हैं आप तो प्लास्टिड में एनसीईआरटी ने सीधे सीधे लिख रखा है कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, और सेम उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए सही है। बट एनसीईआरटी लाइन सर्कुलर डीएनए है, कुछ लोग इस पे मानेंगे। अगर यहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड होता तो ये गलत मान लेता मैं, सिंगल स्टैंडर्ड बार बार बोल रहा हूँ, और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर तो होता ही होता है, बट स्ट्रैंड नहीं लगा है, तो आपका आंसर फिर से मैं दोनों की तरफ जा रहा हूँ, ए और सी दोनों में से कोई किया होगा तो हम इसको मान लेंगे बेटा, ध्यान देंगे। तो डबल स्टैंडर्ड अगर मान लो ऐसे देता डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड, तो आपको फर्स्ट चॉइस डबल स्टैंडर्ड ही हो जाता, ध्यान देना। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द गिवन फिगर, एक दे रखा है बेटा, उसके अनुसार एक मेन देखेंगे जो नंबरिंग किया है इसके बारे में पूछा है। अब देख सकते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन हो गया है, दिस वन इज थर्ड का नाम पूछा है बेटा, थर्ड यहाँ पे दे रखे हैं क्रेब साइकिल अकरिंग थर्ड, ठीक है, थर्ड का नाम मैट्रिक्स समझना, क्या समझना भैया, थर्ड है मैट्रिक्स एंड क्रेब साइकिल पाया जाता है बेटा, मैट्रिक्स ये भी सही है। और ये दे रखा ग्लाइकोलिसिस अकरिंग 4 का मतलब ये दे रखा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ग्लाइकोलिसिस यहाँ नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आंसर ये गलत है, ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल नॉट माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है बेटा, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में चलता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में ग्लाइकोलिसिस चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये नहीं चलेगा मेरे भाई, दैट्स वाई आंसर हो गया है गलत, ये ध्यान देना। द नेम क्रोमेटिन वॉज गिवन बाई फ्लेमिंग आफ्टर द, कैसे इन्होंने क्रोमेटिन का नाम दिया था, बेसिक डाई से बेटा क्लियर करके रंगा था, ध्यान देंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से आपसे पूछा गया गाइडो में कि ईएसडी किया था बेसिक किया था बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलें ठीक है, वैक्यूल कवर्ड बाई मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट है, ये ध्यान देंगे आप। एकदम इजी क्वेश्चन है, सेमी परमेबल या डिफरेंशियली सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, ये ध्यान देंगे। टोनोप्लास्ट बहुत बार का हिट क्वेश्चन रह चुका है। क्रोमेटिन इज केमिकली मेड अप ऑफ, क्रोमेटिन किससे बना होता है ये आपको दिखाएं अगर तो, न्यूक्लिक एसिड है, हिस्टोन नॉन, हाँ न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए भी है बेटा, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ध्यान देंगे। हिस्टोन ज़्यादा होगा और बुक में यही लिखा है डीएनए हिस्टोन ज़्यादा है एंड नॉन हिस्टोन कम है, आरएनए कम है, ध्यान देंगे, दैट्स वाई ये हो चुका है ए ऑप्शन। नीचे वाले में कंप्लीट आंसर नहीं मिलेगा आपको बेटा, ध्यान देंगे। ठीक, तो यहाँ पे व्हेन सेलुलर राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए चेन दिस इज कॉल्ड एज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओकाजाकी नहीं होगा, भौकाली नाम दिए दूसरे देखिए, ओकाजाकी फ्रैगमेंट इंक्लूजन बॉडी पॉलीसोम एंड ये, हाँ तो आपको ये हो गया बेटा, ढेर सारे मेनी या सेवरल मतलब कई, मेनी राइबोसोम अटैच है, कई राइबोसोम अटैच होते हैं, दिस इज पॉलीसोम आल्सो कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम। ये आपको पूरा बना के दिखाया गया था पॉलीराइबोसोम की कहानी बेटा, बहुत ही धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार लगातार आ चुका है नीट में। जब आप देखेंगे 16-17 साल का पेपर तो वहाँ पे लगातार मिल जाएगी। सीलियम एंड फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम दी सेंट्रोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, से ही निकले होते हैं बेटा, ध्यान देंगे, सीधे रटने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान देंगे। बेस से निकले भैया, सीलिया फ्लैजेला के 3 पार्ट अगर याद हो, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, बेसवेस तो है बिकॉज बेबी को रहता है बेस पसंद, तो बेस से निकल रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। सेंट्रल प्रोटीनियस पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल दैट इज कॉल्ड हब, बहुत रटवाया गया चपक के आपको बेटा, कहाँ नहीं चपक रहा है, हाँ तो हब हो जाएगा, ध्यान देंगे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला देखेंगे हम लोग स्टेटमेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में दे रहा है, नॉट करेक्टली पूछा है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। देखिए बेटा क्या चीज़ यहाँ देखा, कार्डविल लाइक अपीयरेंस की बात किया जाए तो सेंट्रियोल इट गिव कार्डविल, ठीक है बिल्कुल सही जा रहा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर ये भी सही जा रहा है, राइबोसोम आल्सो फाउंड अदर ये भी सही जा रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नॉट पूछा है, ध्यान देना है। सिंथेसिस स्टेरॉइड ये गलत है बेटा, रफ नहीं, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस करता है बाई, जानते रहेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, ये नहीं करेगा, तो आंसर आपका जो गलत हो रहा है बेटा नॉट, तो डी पे जाएंगे हम लोग, ध्यान देंगे। ये हो चुका है 41, 42 पाएंगे विच ऑर्गेनेल इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड कंटेंट्स स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सिस्टर्नी स्ट्रक्चर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियस और स्टैक ऑफ फ्लैटेंड, ये है गाल्जी बॉडी बेटा, न्यूक्लियस के पास में देखें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये निकलता है, आपको ऐसे कुछ था, ये देखिए ऐसे करके फ्लैटेंड ढेर सारे चिपटी जो होता है सिस्टर्नी, यही जो शेप बन जाता है इसी को बोलते हैं हम लोग बेटा, दैट इज गाल्जी बॉडी, ये ध्यान देंगे। तो ये गाल्जी बॉडी पूरा बन के आ चुका है, क्या हो गया, ये गाल्जी बॉडी पूरा है, ध्यान देंगे। न्यूक्लियस होता है सिस्टर्नी के रूप में ढेर सारे अरेंज हो जाते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल बेटा, देखेंगे मेजर रोल पूछा है गाल्जी बॉडी का, ठीक है। तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स का अगर मेजर रोल पूछा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे कैसे हो रहा है।
इधर देखेंगे द गाल्जी कॉम्प्लेक्स, पहला है ट्रैपिंग द लाइट, ये गलत हो गया, लाइट ट्रैपिंग से ही आपको मन में आना चाहिए क्लोरोप्लास्ट के पार्ट जो ग्रेना वगैरह। इंडाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत है। एनर्जी ट्रांसफर, ये भी गलत है। ये है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड। देखिए बेटा ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोसाइडेशन मतलब ग्लाइकोलिपिड का बनना। तो आंसर जो जा रहा है आपका डी जा रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि काम करता है। इसके अलावा भी इसके फंक्शन थे अगर याद हो, सेल सेक्रेशन, स्टोरेज, कुछ याद है भैया, ये सब के सब क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल कनेक्टेड बाय, नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म की बात करें कनेक्ट होगा तो प्लाज्मोडेस्माटा, मिडिल लैमेला सेल टू सेल कनेक्ट करेगा डिफरेंट, बट नेबरिंग सेल जो है इसका साइटोप्लाज्म, यहाँ प्लाज्म में से फीलिंग, तो ये आप मारेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, बेस्ट आंसर है, ध्यान देंगे। व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस नाम का जो पैराग्राफ था आफ्टर माइटोसिस के बाद बेटा वहीं इस क्वेश्चन ने माइटोसिस का महत्व पूछा है। हमारे बॉडी में कहीं घाव लग जाए, चोट लग जाए, कोई चाहे बाहर का पार्ट हो, स्किन वगैरह छिल जाए, तो नई सेल जो रीजनरेट होगी, दैट इज माइटोसिस प्रोसेस होता है बेटा। या गैमीट वहाँ नहीं बन रहा है, गैमीट बनेगा तब मियासिस, सोचना, ध्यान देना आपको, इसलिए माइटोसिस होगा। चाहे हमारे अंदर की इंटरनल ऑर्गन जो भी है, लाइनिंग ऑफ द गट वगैरह, ये भी अगर डैमेज हो या इंजरी हो, देन माइटोसिस के द्वारा ही रीजनरेट हो रहा है बेटा, न्यू सेल जो राइज हो रही है, ध्यान देंगे आप। ये है माइटोसिस महत्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन एल्गा, ये देखेंगे बेटा बहुत से बच्चों ने इसमें कन्फ्यूजन है। एनसीईआरटी में लिखा है नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऐसे करके, ये 1 पर सेल हो सकता है, लगाया है ग्रीन एल्गी क्लेमाइडोमोनास में 1 पर सेल, सही है ये, बट आगे लोग नहीं समझ पाते, तो वहीं लिख रखा आगे ये हो सकता है 20 से 40 भी, बट आगे लिखा है काम लगा कि 20 से 40 जो हो रहा है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल कहाँ होगी? प्लांट के अंदर, ये हो सकता है ज़्यादा भी, बट क्लेमाइडोमोनास जो ग्रीन एल्गा है बेटा उसके लिए आपको 1 पर सेल जाना है, बेस्ट आंसर। 20 से 40 जो हमारे गलत है, ध्यान देना, सही से पढ़ो एनसीईआरटी, गलत पढ़े हो तो। इन वाटसन क्रिक मॉडल में डीएनए के बारे में देख पूछ रखा है बेटा, कौन से इनकरेक्ट है देखेंगे। इनकरेक्ट में क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए। बैकबोन फॉर्म बाय द शुगर फास्फेट, ये बिल्कुल सही है, शुगर फास्फेट शुगर चेन से नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोटेक्टेड मोर या लोस परपेंडिकुलर टू बैकबोन फेस इनसाइड, चलो ये भी सही इनसाइड है, नाइट्रोजन बेसिस ये भी प्रोजेक्टेड है मोर लेस परपेंडिकुलर टू दिस आउटसाइड फेस कर दिया, ये हो गया है गलत बेटा स्टेटमेंट। एटलीस्ट एट ईच स्टेप एसेंट, ठीक है 36 डिग्री होता है, ये भी सही है, तो गलत जो पूछा बेटा ये हो गया है, चूंकि गलत आप देखिए आउटसाइड फेस नहीं होगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही थे। एक बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी की लाइन से आपके। स्टैक की बात करें बेटा, आगे क्वेश्चन दे रखे उन्होंने पूछ रखा है आपसे स्टैक, तो स्टैक्स ऑफ द मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड क्लोरोप्लास्ट जो अंदर होते हैं, फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, तो बेटा ठीक है आप जान चुके हो थाइलेक्वाइड, लेकिन ये स्टॉक पूछ रहा है, ढेर सारा बन जाए। देखिए जब ये ढेर सारे ऐसे ऐसे, एक छल्ले के नाम थाइलेक्वाइड, ये पूरा ढेर सारा जुड़ जाए बेटा, ऐसे ऐसे करके ढेर सारा अरेंज हो जाए, देन ये बन गया था ग्रैना। अगर याद करो सिंगल अगर पूछता सिंगल, तो सिंगल है थाइलेक्वाइड, एक सिंगल होगा तो ये थाइलेक्वाइड है, और थाइलेक्वाइड के ढेर हो जाए चिपटे चिपटे फ्लैटेंड जो थाइलेक्वाइड है, तब स्ट्रक्चर का नाम ग्रैना हो गया है, ध्यान देंगे। तो आंसर हो गया है ग्रैना। जो लोग गलत किए होंगे उसको समझेंगे बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। चलिए अगला है मैचिंग का क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, देखेंगे सीधे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा ये क्वेश्चन। 2 कॉलम दे रखे हैं, फिर से वही क्रोमोसोम की चारों टाइप ऑन द बेसिस ऑफ यस सेंट्रोमियर के आधार पे, एकदम ईजी है, मिडिल में सीधे ठोक देना मस्त है। मिडिल, ये मिडिल है तो आपको सीधे पहुंच जाए A का थर्ड पे, खत्म, चलो बहुत ईजी। A का थर्ड दिख गया, B का 4 देखिए सब मेटासेंट्रिक, B का स्लाइटली अवे हो गया, C का सेकंड हो जाएगा, ऑलमोस्ट निगेटिव, ठीक है, ये तो एकदम ईजी हो गया आपको, ऐसा ही ऑप्शन था, एक पकड़ने से आपने रूल आउट कर दिया, आपका थर्ड ऑप्शन हो चुका है। आएंगे विच ऑफ द क्रोमोसोम 1 ऑन वेरी लॉन्ग वेरी शॉर्ट, ये भी अभी हमने करा दिया था बेटा। वेरी लॉन्ग वेरी शॉर्ट की अगर बेटा बात किया जाए आपसे, तो आपको समझ में आना चाहिए, तो ये एक्रोसेंट्रिक है, ये ध्यान देंगे, ऑप्शन शुड भी ए आंसर हो चुका, ध्यान देंगे। ऐसा कौन सा 2 ग्रुप ऑफ फॉलोइंग फार्मूला इन्वॉल्व इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा पूछ रहा है, कौन से 2 फार्मूला आएंगे ये आपको समझाऊं अगर मैं, तो जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पहले अमीनो एसिड और कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो नेक्स्ट वाले जो होगा अमीनो, तो इन्हीं 2 के बीच बनता है बेटा, बट एक ही नहीं बनेगा, ऐसे ढेर सारे अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं, बीच में डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, 2 के बीच वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जब 2 चीज़ मिलेंगी तो पानी तो निकलेगा ही भैया, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। देन 1 और 3, ये 1 और 3 के बीच बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ बना के टाइम नहीं खर्च करेंगे, सीधे लाइन है एनसीईआरटी की, ध्यान देंगे। चले
इन द कंपोजिशन ऑफ सेलुलर मास अरेंज करना है प्रोटीन को लेके कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लिक कैसे पाए जाते हैं बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको पता है लिविंग बॉडी का जो कंपोजिशन एक चार्ट बनाया एनसीईआरटी बेटा, उस चार्ट पे अगर हम चले कंपोजिशन की बात करें तो आपको बताया था वाटर 70 से 90%, वाटर सबसे ज़्यादा था कितना परसेंट 70 से 90% था जानते रहेंगे। फिर प्रोटीन था, न्यूक्लिक एसिड था, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, ये हो जाएगा ये प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड है। इसके जस्ट और किसी को याद हो इसके बाद आयन होता था, सबसे लिस्ट में ये है, लिस्ट पाया गया था आयन आईफर, ये भी बता दे रहा हूँ, मेरा पूरा सीक्वेंस ही आपको याद हो जाएगा ठीक है। और वाटर अगर यहीं जोड़ दे, वाटर जो होता है मैक्सिमम था, वाटर जो था बेटा सबसे ज़्यादा 70 से 90% था। ये जो प्रोटीन था सेकंड हाईएस्ट था 10 से 15%, ध्यान देंगे। चलो ये पूरी कहानी आपको दिखाया हमने। आज चलो विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू है सेट बिलोंग टू द कैटेगरी मेंशन, आगे बोला कौन सा निम्नलिखित में ट्रू है और आगे इसका जो भी है ग्रुप उसको सही सही बिलोंग कर रहा है बेटा। थाइमिडीन है, यूरिडीन, एडेनिन, न्यूक्लियोसाइड, ये सब के सब यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप देखें तो आपको दिखना है बेटा अच्छे से, थाइमिडीन यूरिडीन, एडेनिन दे रखा है, ये यूरिडीन दिया है, डीन और डीन तो ठीक है। यहाँ एडेनिन ऐसा ना सोच लेना कि अभी ये न्यूक्लियोसाइड है, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये है नाइट्रोजनस बेस, दैट्स वाई तीन के तीनों होने चाहिए थे, ये गलत हो जाएगा आंसर, ध्यान देंगे आप। एसिडोनिक हो गया है, एस्टिक एसिड पाल्मिटिक, चलो फैटिक एसिड में लेकिन एस्टिक एसिड गड़बड़ा गया, दो तो हो गए, ये भी हो गया है ऑप्शन गलत ठीक है, ट्रू नहीं हुआ, ये गलत हो गया है यहाँ से, ये गलत हो गया है, ध्यान देंगे। लाइसिन, ग्लाइसिन, थियामिन, अमीन गलत हो गया, थियामिन, थियामिन विटामिन B1 है ठीक है, ये ध्यान, ये भी गलत हो गया, दो तो अमीनो एसिड थे लेकिन ये गलत हो गया बेटा, ध्यान देंगे जो विटामिन होगा अमीनो एसिड नहीं। डिलिक एसिड है, थाइमिडिलिक, एडिलिक एंड यूरिडिलिक, जहाँ जहाँ लिक कर रहा है लिक तो न्यूक्लियोटाइड, ये सही रहा आपका। न्यूक्लियोटाइड में लास्ट में जानते रहेंगे बेटा, ये जो हमने ट्री बताया था आपको एंड होगा तो लिक नाम से हो गया है, ये सही पूरा बना के दिखाया गया था, 3 पार्ट थे न्यूक्लियो, एक न्यूक्लियोटाइड। नेम द स्टेज ऑफ मियासिस वेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, होमोलॉगस क्रोमोसोम भैया पेयर बना रहा है, जब पेयर बनाएगा तभी तो जाइगोट बनेगा, ऐसा कुछ बताया था। जाइगोट बनाने के लिए 2 लोग चाहिए, पेयरिंग तो होना जरूरी है, तो जाइगोटीन आपको करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी बना था बेटा, ध्यान देंगे। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करे, सिंथेसिस करे, अदर कुछ प्रोटीन वगैरह बनती रहे और बाद में ये डिवाइड हो जाए डॉटर सेल में, जानते रहेंगे। देन कंप्लीट प्रोसेस कॉल्ड है सेल साइकिल, सीधे सीधे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे शुरू से बनने से लास्ट तक जा रहा है बेटा, ये ध्यान देना था, कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। इंटरफेज में सेल साइकिल इक्वल टू 2 चीज़ था, जानते रहेंगे, इंटरफेस एंड एम फेज से मिलकर बना हुआ है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग यूनिट बिलोंग टू द यस फेज, से कौन कौन से यहाँ पे निम्नलिखित में जो स्टेटमेंट है बिलोंग कर रहा है, आप देखें। डबलिंग पूछ रहा है, सॉरी डबलिंग पूछ रहा है बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है, ये बात बिल्कुल ही सही पाया गया है, ध्यान देंगे आप। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन यस फेज में होता है, सही है। डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल पूछ रहा है भैया, डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल मतलब अगर ये आप 2 तरह से ले सकते हो बेटा, सेल क्या सेंट्रियोल डिप्लीकेट कर रहा है ये समझ सकते हो, और आगे ले सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। अब सेल डिवीजन के लिए प्रोटीन, अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ स्पेसिफिक प्रोटीन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि प्रोटीन जो बनता है कुछ आरएनए निकले प्रोटीन, तो आपको जीवन में भी बने थे, ये भी देखना था आपको। बाकी यहाँ हिस्टोन प्रोटीन बनता है, ये ठीक है, ध्यान देंगे। तो ऑल ओवर यहाँ पे 3 स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छे माने गए हैं, तो 3 पे हम जाएंगे, 3 1 2 हाँ, तो 3 स्टेटमेंट सही है बेटा, एक आपका यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, ये लास्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें से अगर देखेंगे बेटर तो आपको डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल का अगर हम डुप्लीकेशन मान लें तब आपका ये चीज़ भी परफेक्टली बेटा जानते रहे फॉलो हो जाता है। चलें अगला पूछते हैं हम लोग, गिवन डायग्राम शोज विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, डायग्राम दिया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए बेटा अब इसमें देखो ध्यान से, प्रोफेज अगर होता है तो आपको ये होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटते हुए दिखती है या डिसअपीयरेंस होते हुए, तो ये तो प्रोफेज गायब होगा नहीं। एनाफेज होता तो अपोजिट पोल पे बेचारे होते, ये भी नहीं दिख रहा है। मेटाफेज में पट्टी बन जाती है बीचों बीच, अभी बेचारे मेटाफेज में पहुंचे नहीं, इसका मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन देखें बहुत बेहतरीन है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये पहुंचने वाले बदलाव वाली अवस्था, ये घूम घाम के बेचारे ये चारों घूम घाम के रमंडिया के जाने वाले बीचों बीच इक्वेटर पे जाना चाहते हैं लेकिन अभी गए नहीं, तो ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का है, सी है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ, बोल रहे किस में हाफ होता है, तो बेटा एनाफेज फर्स्ट इज द ट्रू मियासिस होता है, जानते रहेंगे। मियासिस फर्स्ट का जो पार्ट है एनाफेज फर्स्ट, वहीं भी ही सेग्रीगेशन हो रहा है, हाफ क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, ध्यान दें। मियासिस फर्स्ट इज द ट्रू मियासिस, बाकी बेटा जानते रहेंगे मियासिस सेकंड जस्ट लाइक जो होता है माइटोसिस की तरह, ये ध्यान देना। 59 में एंड ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द, प्रोफेज कैसे पहचानेंगे, मार्क्ड बाय द, यहाँ इनिशिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम
ठीक है, ये एंड पूछ रहा है लेकिन ध्यान दिए गलत है। डिसअपियरेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाल्जी और न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, यहाँ पर ये एकदम सही मिल गया आपको। इनिशिएशन ऑफ डीकंडेंसेशन है, कुछ मतलब नहीं है, गलत है। क्रोमोसोम्स अलाइन एट, ये भी गलत है बेटा, चूंकि प्लेट जो बनती है आपको बनता है मेटाफेज, और आंसर शुड बी बी। ए प्लांट सेल हैज 12 क्रोमोसोम एट द एंड ऑफ माइटोसिस, हाउ मेनी क्रोमोसोम वुड इट हैव इन द G2 फेज ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। अब बेटा बोलो, देखो 12 क्रोमोसोम दिया है यार, एंड करा रहा है माइटोसिस, माइटोसिस के बाद होता है दोनों सेल जो भी बनी है बेटा इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। अब इसको आगे G2 फेज, फिर से वो इंटरफेज में आएगा, चाहे G1 हो, अगर याद करो बेटा, चाहे G1 हो, चाहे S हो, चाहे G2, सपोज दिस इज G1 S एंड G2 हो, आगे यहाँ पे M आएगा। यहाँ से आपको मिल चुका है 12, चूंकि आपको क्रोमोसोम सेम है तो G1 में भी 12 जाएगा, यहाँ भी 12 जाएगा, यहाँ चूंकि क्रोमोसोम डज नॉट चेंज, आंसर शुड बी 12। ठीक है, क्रोमोसोम चेंज नहीं होता है, यस फेज में डुप्लीकेशन होगा, डीएनए रिप्लीकेशन होगा, अगर तो बेटा डीएनए के अमाउंट डबल होगा, बट क्रोमोसोम अनचेंज है, कांस्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव्स 3 डायमेंशनल व्यू है और इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी, देन टर्सरी स्ट्रक्चर, ट से टन कर देना बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर ही एक्टिव फॉर्म में 3 डायमेंशनल व्यू शो करेगा, ध्यान दीजिए। गिवन बिलो, फिर से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इन द लिविंग टिश्यू, आइडेंटिफाई द कैटेगरी के बारे में बोल रखा है बेटा, पहचान के बताओ बेटा, पहचान कौन। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे कैटेगरी पहचानना, इसमें से दे रखा है, आप ऐसे समझिए बेटा, ये शुगर था, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे कुछ जोड़ा जाता है, इतना तो पता होगा, अगर हमने पढ़ाया तो ये नाइट्रोजनस बेस आपको समझना था। बेस शुगर दो चीज़ मिल जाए तो न्यूक्लियोसाइड हो, चूँकि फास्फेट नहीं आया अभी, बेस शुगर है तो न्यूक्लियोसाइड है, तो आपको सीधे सीधे दो जगह जाना था, दो जगह एक ही जगह खत्म हो गया, न्यूक्लियोसाइड है और क्या है, यूरेसिल। न्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल ना समझना बहुत लोग, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड होता है तो यहाँ फास्फेट लगा होता है बेटा, इसलिए सीधे सीधे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। देखने में जरूर टफ लगेगा, भवकाली है, बट भवकाल इसका झड़ेगा बहुत जल्दी ही, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन रह चुका है बहुत आसानी से। आएंगे देखेंगे, आइडेंटिफाई करना, 2 रिएक्शन दे रखी हैं आपको, मेटाबॉलिज्म पूरा पढ़ाया गया। मेटाबॉलिज्म देखिए बेटा, एनाबॉलिक भी होता है एंड कैटाबॉलिक, एक में बनेगा दूसरे में ब्रेक डाउन हो रहा है, कट रहा है, ध्यान दें। तो ग्लूकोज जो होगा यहाँ पे देखिए, ये बेटा ग्लूकोज का ब्रेकिंग हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, कट रहा है, लैक्टिक एसिड में बन जाए, चाहे 2 मोल पायरुविक एसिड अगर याद वो भी था, तो ये हो गया है कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये है कैटाबॉलिक, और ये हो चुका है अमीनो एसिड से कोई चीज़ बने, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिक में बन रहा है प्रोटीन। तो आप देखिए फर्स्ट वाला है कैटाबॉलिक, पहला ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट कैटाबॉलिक एंड सेकंड एनाबॉलिक, दिस इज द थर्ड ऑप्शन, ये ध्यान देंगे। 63 भी होगा, 64 में इन विच फेज डीएनए कंटेंट विल बी द डबल, किस फेज में डीएनए कंटेंट बेटा देख रहे हैं आप डबल हो रहा है, तो आपको जाना है यस फेज में, लेकिन यस फेज है नहीं, यस फेज इज ए पार्ट ऑफ इंटरफेज, देन आंसर शुड बी ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी था। आगे चलते हैं 65 पे, द करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, सबस्टिट्यूशन प्रोफेज फर्स्ट, आपको हमने बता रखा था बेटा ट्रिक, पूरा का पूरा लेप्टोटीन जाइगोटीन लास्ट पद वाला ट्रिक ध्यान देंगे, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेट ग्लूकोटीन डाइआकांसिस शुड बी द सेकंड आंसर। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन में आएगा, आसान सा क्वेश्चन समझेंगे आप। आगे चलते एक मैचिंग का बड़ा सा, देखिए ये बॉक्स थोड़ा सा इन्होंने सही सेट नहीं किया, देखेंगे आप। इस बॉक्स की बात करें बेटा, फॉलोइंग में मैच कराना था, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और छोटा करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, देखिए तो देख लें फटाक से इस बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 66 है, कैसे मैच कराएंगे हम लोग, आपको अगर दिखाएं 66 क्वेश्चन में मैचिंग करेंगे बेटा, सीधे सीधे जीवन पे आओ, ये देखेंगे जीवन, यहाँ पे अगर ऑप्शन दिख रहा होगा हमको, जीवन को अगर ए मान लिया जाए तो बेटा देखेंगे इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड ये है, चूँकि आपको हमने पढ़ा रखा है ये पूरी कहानी, ये जीवन, ये यस, ये G2 है ये, और यहाँ पे यम मान लो बेटा, यहाँ पे G0 छोड़ो एग्जिट कर जाता है। ये बोल रहे जीवन किसके बीच का इंटरवल है बेटा, जानते रहेंगे माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए, चूँकि इनिशिएशन से पहले का फेज और इसके जस्ट बाद दोनों के बीच में पाया गया है, तो आपका ए का हो गया है 5th आंसर, ये आपको समझ में आ गया। दोनों जगह, तीनों जगह, सब जगह देखें 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन लास्ट की यही दिख रहे हैं, ए का 5th, ठीक। बी में आते हैं, यस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन है, बी का हो चुका है फर्स्ट, तो बी का यहाँ पे जो है फर्स्ट, यहीं पे हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो आपका सी आंसर जा रहा है बेटा, आप देख लेंगे सी का 4th, सी का G2 फेज है, 4th प्रोटीन सिंथेसिस होगा, सही है। G0 फेज जो होगा दैट इज हम लोग बोलते हैं G0 क्वेसेंट स्टेज है, जहाँ पे सेल जानते रहे डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड तो नहीं करा बट मेटाबॉलिकली बेटा एक्टिव रहेगा, ये ध्यान देना है। सस्पेंडेड स्टेज था, वहीं पे सेल साइकिल जो था एग्जिट कर देता है, उसी को बोला गया था सस्पेंडेड स्टेज, भी ध्यान देंगे बेटा। क्वेश्चन स्टेज कई नाम से ये क्वेश्चन पूछा गया और ट्रेंडिंग टॉपिक है, G0 अच्छे से पढ़ा करें, पढ़ के जाएंगे, ध्यान देंगे बेटा।
माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल गेट अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ दी। देखेंगे बेटा माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बोल रहा है किधर से ये होगा। अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल गेट अटैच टू द, ये है सिस्टर क्रोमेटिड दे रखा है बेटा, इसलिए आपको मेटाफेज सेकंड होगा, ये ध्यान देना आंसर, ये आपको इंपॉर्टेंट है। मियासिस सेकंड का पार्ट मेटाफेज सेकंड। फॉर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में देखेंगे बेटा बिल्डिंग ब्लॉक पूछा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज ए, क्या होगा न्यूक्लिक एसिड के अंदर। न्यूक्लिक एसिड कोई पूछे व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो आपको जानना है बेटा ये कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है क्या है, तो आपको न्यूक्लिक एसिड में देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक मतलब इसका बेसिक इकाई पूछ रहा है, ठीक है, बेसिक इकाई है तो न्यूक्लियोटाइड जाएगा, ध्यान देंगे। ठीक, आगे चलेंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट फेज ऑफ सेल साइकिल में सेल साइकिल पूछा है तो G1 S G2 M तक जाना है बेटा, यम फेज हो गया और ये हो गया इंटरफेज। तो सेल साइकिल में जाए इंटरफेज प्लस यम फेज यहाँ तक जाते हैं हम लोग बेटा, ध्यान देंगे। और ये केवल था ओनली इंटरफेज पूछता तो ये इंटरफेज था, बट अगर सेल साइकिल में जाना है तो आपको ये जाएगा बेटा, चूंकि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, इंटरफेज होता है, इंटरफेज प्लस यम फेज दोनों को मिलाकर हमने बोला था, ये ध्यान दें। तो आंसर हो चुका है आपका सेकंड ऑप्शन, ये ध्यान देना है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव G1 फेज में रखेगा आफ्टर एस फेज एंड आफ्टर एम फेज रिस्पेक्टिवली इफ इट हैज इनिशियली 14 क्रोमोसोम है इंटरफेज में बेटा। तो आगे पूछा इंटरफेज में अगर शुरू में इतना था तो आगे कितना क्रोमोसोम होगा G1। तो बेटा क्रोमोसोम डज नॉट चेंज, कोई भी फेज हो G1 लो चाहे यहाँ पे यस लूँ मैं चाहे G2 लूँ, अगर यहाँ से ये हम 14 क्रोमोसोम से चल रहे हैं, 14 क्रोमोसोम यहाँ था, इसमें एंट्री मारा तो यहाँ भी 14 क्रोमोसोम ही है, इसमें भी ये एंट्री मारा है तो देखेंगे 14 ही रहेगा और G2 फेज में भी 14 ही रहेगा। बिकॉज यस फेज में जानते रहेंगे बेटा, यस फेज में DNA अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम इज कांस्टेंट, यहाँ जानते रहेंगे क्रोमोसोम जो होगा यस फेज में क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है, डज नॉट चेंज। तो क्रोमोसोम नंबर जो होगा बेटा ये जानते रहेंगे कांस्टेंट होगा, नॉट चेंज, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर होगा बी। सभी में 14 मारेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एप्लीकेशन से ही ध्यान रखेंगे। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर दैट अपीयर ड्यूरिंग द मेटाफेज आर। डिस्क शेप स्ट्रक्चर देखिए बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दैट इज द काइनेटोकोर होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार का हिट क्वेश्चन रह चुका है। काइनेटोकोर के बारे में दे रखा है, ध्यान देंगे। जहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है ये ध्यान देंगे, काइनेटोकोर से अटैच होगा, सेंट्रोमियर ना मार देना। इन विच स्टेज ऑफ द सेल डू क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस, सबसे ज़्यादा कंडेंस कहाँ हुआ, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है प्रोफेज में, ध्यान देंगे शुरुआत हुआ यहाँ पे, सबसे मोस्ट पूछा है बेटा, कहाँ पूछा है, सबसे ज़्यादा पूछे तो आपको सीधे सटा देना मस मेटाफेज मोस्ट कंडेंस के लिए, ध्यान देंगे आप। विच इज फॉलोइंग द बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व द शेप साइज नंबर क्रोमोसोम को काउंट कहाँ करेंगे सबसे अच्छा, मेटाफेज के प्लेट पे भैया अरेंज रहेंगे भाई कि हमको काउंट करके बताओ कितना है हम, तो आपको मेटाफेज हो जाएगा काउंटिंग के लिए। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज रिक्वायर होगा विच स्टेज, तो पैक्टिटीन है, ध्यान देंगे यहीं पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम चाहिए बेटा। क्रॉसिंग ओवर चूंकि यहाँ हो रहा है, ध्यान देंगे रिकॉम्बिनेशन नोडुल यहीं पे बनता है, ध्यान देंगे क्रॉसिंग ओवर का ही नाम होता है रिकॉम्बिनेशन, ध्यान दें। आगे देखिए टेट्राज इज मेड अप ऑफ, टेट्राड मतलब जानते रहेंगे बेटा, 1 टेट्राड इक्वल टू हमने बता रखा है 2 क्रोमोसोम होमोलागस, 1 टेट्राड 2 होमोलागस क्रोमोसोम, होमोलागस क्रोमोसोम, ध्यान दें। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई लोग गलती ना करना बेटा, ध्यान देना, ठीक है। एक क्रोमोसोम में फिर होता है 2 क्रोमेटिड, यहाँ लिखा है ये आंसर होगा 2 होमोलागस क्रोमोसोम, ईच विथ 2 क्रोमेटिड, ये सही है। ये जो वर्ड है बताइए ईच का मतलब क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड, ये बात ध्यान देना। कुछ लोग में अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे टेट्राड मेड अप ऑफ, ये होमोलागस ना दे, केवल क्रोमेटिड पूछता तो 2 क्रोमोसोम में हो जाएगा बेटा, एक में 2 क्रोमेटिड तो 2 में हो जाता है 4 क्रोमेटिड, ध्यान देना है, ये आपको समझना है कैसे ऑप्शन बनाया गया है। ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं छोटे लेवल के, तो आप उसको भी देखेंगे, ये मत सोचना कि कुछ गलत आंसर सोच के आप जाओ। आइडेंटिफाई करना, ये डायग्राम 145 पेज एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल, सबसे बड़ी दिक्कत भैया वहीं पे आती है, मैं बता दे रहा हूँ। तो 145 पेज में ढेर सारे डायग्राम बने, अगर जिनको अच्छा करना बायोमॉलिक्यूल उसको एक एक बनाए और अच्छे समझे, आपको बिना बनाए भी हमने ट्रिक बताए ढेर सारे। तो दिया गया जो है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का है बेटा, जानते रहेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल का ये पूरा का पूरा फार्मूला बना हुआ है, ध्यान देना था। सिग्निफिकेंट मियासिस, मियासिस के क्या महत्व है बेटा, तो मियासिस का देखेंगे महत्व क्या है आपको दिखाएं। तो रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर टू द 1/2, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है, मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर पीढ़ी दर पीढ़ी। भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 46 ही मेंटेन नहीं, तो पता लगा हमारे पास 46 है, या मतलब किसी के पास हो पीढ़ी दर पीढ़ी, उनका किसी से शादी उदी हो बच्चों में, फिर 46 और 46 उसका मेल फीमेल के चले जाएँ, कितना भैया 46 दूनी 92,
बाद 92 ऐसे जाता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी पता लगा, यही तो है। इस वजह से जानते रहिए क्रोमोसोम जो होता है एक मेंटेन होने का सबसे बड़ा वजह है बेटा यहाँ पे मियासिस है। तो ऑल ऑफ दी एबव जान गया। और ये मियासिस जेनेटिक वेरिएशन भी पैदा करता है, जानते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज़ें इसके महत्व में आएंगी। ऑल ऑफ दी एबव आंसर सही है। ड्यूरिंग विच स्टेज प्रोफेस फर्स्ट ड्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फिर से आ गया एक तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब आपको ये पूछ रहा है बेटा, देखिए क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर मतलब लेन देन कहाँ पे हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, ये क्वेश्चन आपको फिर से जानना है तो पैकेटीन में ही जाना। क्रॉसिंग ओवर देखिए शुरू होना हो खत्म होना हो सब पैकेटीन में ही कर देना, गलत न जाना। कुछ लोग इसमें आपको फिर से गुमराह हो, यहाँ खत्म करवाएंगे शुरू कहीं और करवाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है बेटा। क्वेश्चन इस पर आ चुका है, इससे कई बच्चों का एक बार नुकसान भी हो गया था। आपको बस जानना है तो पैकेटीन में ही जाना है। द स्टेज बिटवीन टू मियाटिक डिवीजन कॉल्ड एज इंटरकानेसिस, दो मियाटिक डिवीजन मतलब मियासिस फर्स्ट सेकंड बीच एक साठ जो है बेटा उसका नाम इंटरकानेसिस पढ़ा रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूज ए टॉक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्राइमरी मेटाबोलाइट, अक्सर फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रहा है, आता ही है क्वेश्चन। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में एब्रिन है बेटा, रिसिन, ये आते हैं। इन ग्रुप को टॉक्सिन में रखा गया, ध्यान देंगे, आपको पूरा पढ़ा रखा था हमने। टॉक्सिन में दो हैं, एब्रिन एंड रिसिन। बाकी ये जो ग्रुप था आपको बताया था हमने ड्रग्स के लिए मेडिसिन के रूप में यूज हुआ था, ये ठीक है। और इसमें जो था विनब्लास्टिन तो है एंटी कैंसरस ड्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एंटी कैंसरस ड्रग के रूप में यूज करते हैं। एंटी कैंसरस ड्रग के रूप में कोई पूछे विनब्लास्टिन, इसी जुड़वा भाई है, विनक्रिस्टिन भी ध्यान देना। और ये जो होता है बेटा कुरकुमिन, तो ये भी जानते हैं हल्दी उल्दी का पौधा जो वहाँ से ऑब्टेन किया हमने, इसकी वैरायटी ढेर सारी है, कुरकुमा एमाडा वगैरह। तो सूजन वगैरह जब चोट लगती थी भैया मम्मी वो लोग प्याज हल्दी चिपकाती थी, वही है वहाँ से ऑब्टेन करते थे ये। लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी, और ये विनब्लास्टिन है एंटी कैंसर ड्रग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एब्रिन रिसिन टॉक्सिन, तो हमारा डी आंसर है टॉक्सिन वाला, ध्यान देंगे। Among the following which are the longest phase of prophase of miasm, ये देखिए बहुत ही दमदार क्वेश्चन रहेगा उनके लिए जो थोड़ा सा लापरवाही के साथ इसको पढ़ेंगे। प्रोफेज फर्स्ट में जानते रहेंगे मियासिस सबसे ज़्यादा, वहाँ पे 5 सबस्पेशीज बेटा थे। लेप्टोटिन जाइगोटिन से बड़ा होता पैकेटिन, ये एनसीईआरटी लिखा है बेटा। लेकिन उसी के 4-10 लाइन के बाद देखेंगे डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन ये फ्यू मंथ या ईयर तक हो सकता है कुछ वर्टिब्रेट में, फ्यू मंथ्स, सीधे लाइन लिखा फ्यू मंथ या ईयर तक ये हो सकता है, इट कैन लास्ट फॉर फ्यू मंथ या ईयर, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। इसका मतलब अगर डिप्लोटीन ऑप्शन में आ जाए तो ये सबसे बड़ा हुआ, तो आंसर हम देंगे इसको डिप्लोटीन, ध्यान देना। अगर डिप्लोटीन नहीं होता फिर अच्छे। चलो बेटा ये जो क्वेश्चन चल रहा था देखिए थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट, तो ये बता रहे हैं बेटा अमंग द फॉलोइंग कौन सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट प्रोफेज का सब स्टेज है, तो डिप्लोटीन पे जाएंगे, चूंकि ये फ्यू मंथ या ईयर हो सकता है, ये एनसीईआरटी लाइन थी जो हमने बताया, फ्यू मंथ या ईयर तक ये हो सकता है। अगर ये ना होता तब हम लेप्टोटीन जाइगोटिन पैकेटिन जाते, ध्यान देना, कान खोल के सुन के अच्छे सुन लेंगे भैया, पैकेटिन तभी मारते जब ये ना होता। ये आ गया तो ये भैया कुछ वर्टिब्रेट में है तो ना ऑप्शन में, अगर है तो फिर ये सबसे बड़ा बन गया है, तो ये आंसर होगा आपका बेस्ट डिप्लोटीन, ना होगा तब इस पे जाएंगे। आगे देखते हैं फटाक से 81 के बाद हम लोग ड्यूरिंग विच स्टेज मियासिस डू द सिस्टर क्रोमेटिड बिगिन टू मूव टुवर्ड्स दी, बोल रहा है बेटा कि अपोजिट पोल या पोल पे कब जाएगा, किस फेज में जाएगा, ध्यान देंगे। तो क्रोमेटिड की बात करें तो ये जाएगा बेटा एनाफेज सेकंड में, बाकी क्रोमोसोम आधा गया था एनाफेज फर्स्ट में, ये ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी था द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कौन सी शुगर है, देखेंगे 2 शुगर अगर हम बात करें, एक डीऑक्सीराइबोज होता है राइबोज, एक ऐसा जोड़ा पहचाना जहां दोनों आ जाए, तो 2 डीऑक्सीराइबोज है डीएनए के अंदर बेटा, जानते रहेंगे। डीऑक्सीराइबोज सेकंड कार्बन से हट चुका था एक ऑक्सीजन, और ये पाया गया है आरएनए के अंदर, तो आंसर शुड बी हो गया है, ध्यान देना। फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन था, छोटा ही क्वेश्चन का फॉर्मेट है, लेकिन समझे आप कैसे कैसे फंसा रहा आपको, तो फंसना नहीं है। आगे चलें। चूज द एलिमेंट विच इज नेग्लिजिबल इन लिविंग मैटर में सबसे कम मात्रा में, नेग्लिजिबल न के बराबर तो सिलिकॉन सबसे कम पाया जाएगा, सिलिकॉन सबसे कम है, बाकी अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन था ज़्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, द लिस्ट एबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर अगला क्वेश्चन है लिविंग बॉडी के अंदर कौन सा ये बायोमोलिकुलर क्वेश्चन है, तो ये आयन सबसे कम रूप में है, 1% था, एंड लिविंग बॉडी में जो मैक्सिमम ये मिनिमम पाया गया था अगर वहाँ देखें तो, और मैक्सिमम जो था बेटा हमने बता रखा था वाटर जो है ये मैक्स था, वाटर। तो यहाँ देखेंगे लिविंग बॉडी में जो था बेटा ये वाटर जो था ये मैक्सिमम था, हमने बता रखा था, और मैक्सिमम अमाउंट आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है 70 से 90% कंपोजिशन, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम हमने दोनों चार्ट आपके एक बॉक्स बनाए एनसीईआरटी में, वहीं से ये क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आगे चलते हैं बेटा, द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए की एक ऐसा फॉर्म पूछा है, चूंकि डीएनए के अल्फाबेट के नाम पे ढेर सारे टाइप्स बता रखे हैं, एडीएनए, बीडीएनए, सीडीई एंड जेड डीएनए, तो आपको
जानना है। जेड एंड बी डीएनए ही मेन माने जाते हैं वहीं इस क्वेश्चन। बी डीएनए तो कोर्स में है, जिसको वाटसन क्रिक ने यूज़ किया था। पिच की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम था और 2 पर बेस पेयर के बीच बोला है बेटा 3.4। ये बी डीएनए के लिए फॉलो हुआ है, ध्यान देना। और यही डीएनए जो था वाटसन क्रिक ने अपने मॉडल में इसके डिटेल दिए थे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाए तो आप कर लेना। डबल हेलिकल मॉडल जो दिया गया था वाटसन क्रिक के द्वारा बेटा, उन्होंने यही यूज किया था। नॉन प्रोटीन, अगला क्वेश्चन, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट बाउंड टू द एंजाइम, ऐसा पार्ट जो एंजाइम से बता है नॉन प्रोटीन। क्योंकि एंजाइम के 2 पार्ट थे, एक है प्रोटीन पार्ट जिसका नाम था एपो एंजाइम, दूसरा है नॉन प्रोटीन पार्ट बेटा जिसका नाम था कोफैक्टर। कोफैक्टर 3 टाइप के एनसीईआरटी में दे रखे थे। प्रोस्थेटिक ग्रुप था, को एंजाइम एंड मेटल आयन। तो आपको देखिए ये को आयन से थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा, बट मेटल आयन होता तो बेटर रहता। तो ये है आपका कोफैक्टर, दैट इज नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है बेटा 88, द सेंट्रोसोम डुप्लीकेट ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल। सेंट्रोसोम पूछे, चाहे इसी के अंदर याद कर परपेंडिकुलर 2 सेंट्रियोल होती थी सिलेंड्रिकल, चाहे ये पूछे, इनका डुप्लीकेशन जो होगा एस फेज में होगा, ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डुप्लीकेशन देखेंगे एस फेज में होगा बेटा, चाहे सेंट्रोसोम हो चाहे सेंट्रियोल। इसी बार नीट में क्वेश्चन था, मान लो सेंट्रोसोम करके आए तो आप कर लेंगे। लेकिन मूवमेंट होता है इसका अपोजिट पोल पे, तो आप जाते प्रोफेज में, ध्यान देना दोनों कब कैसे मारना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट कौन नहीं देगा, तो स्टार्च तो देता है भैया, सेलुलोज नहीं देता है। कैन नॉट होल्ड आयोडीन, ये लिखा था आपकी एनसीईआरटी में, कैन नॉट होल्ड आयोडीन। आयोडीन को नहीं पकड़ पाया, जो पकड़ेगा वही तो टेस्ट देगा, समझे रहेंगे ऐसे। तो ये नहीं दे पाया था, बाकी ग्लाइकोजन देता है, स्टार्च दे देगा, ध्यान देंगे आप। नॉट पूछा है तो आंसर शुड बी, ये नहीं दे पा रहा है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। पूरा एक एक क्वेश्चन को हमने चुन चुन के आपको सॉल्व कराया बेटा। तो आते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर दोज विच है। अनसैचुरेटेड कौन है फैटी एसिड, ये बोलना चाह रहे हैं आपसे कौन से हैं। तो आप देखिए अनसैचुरेटेड का मतलब पूछा जाए तो आप पहले ये जाने बेटा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जहाँ 1 या मोर देन 1 डबल बॉन्ड हो। इसी को हमने बोला था मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर एक डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच तो मोनो अनसैचुरेटेड, एंड ये बोला था एक से ज़्यादा हो तो इसको बोले थे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसका नाम था बेटा प्यूफा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म में पूछा जाता था PUFA, फूफा जैसी फीलिंग आ रही है प्यूफा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड में एक भी हो सकता है डबल बॉन्ड और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ध्यान दें। ये डबल बॉन्ड जो होगा बेस्ट आंसर दिख रहा है आपको, 1 भी हो सकता है और एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ये डी ऑप्शन मोर करेक्ट। कुछ बच्चे इसको किए थे ओलिक एसिड, ओलिक तो भैया ओनली 1 डबल बॉन्ड है ना, ओनली 1 डबल बॉन्ड है, बट हो कितना सकता है, एक भी और एक से ज़्यादा, तो बेहतर रहेगा आप 1 या मोर पे जाइए। सब कुछ कवर कर रहा है बेटा, दैट्स वाई आपको डी ऑप्शन सही है, ओलिक नहीं जाना, चूंकि एक सिंगल तक लिमिट कर दिया आपको, पूरा डिटेल नहीं जा रहा आपको। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट पूरा का पूरा 90 क्वेश्चन आपको डिटेल एकदम धांसू वे में एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए थे। और जो क्वेश्चन यहाँ नहीं रखे गए ये मत सोच रहे कि यहाँ पे यही दिए गए, हम तो ये सोच रहे थे और अच्छा ये क्वेश्चन था। तो आगे और भी पेपर होने वाले हैं, उसको हम वहाँ पे लेके आएंगे, इकट्ठा सब नहीं दे सकते, ध्यान नहीं बेटा। तो मैक्सिमम अच्छे टॉपिक और क्वेश्चन किए गए हैं, तो ऑल अबाउट रहा पूरा का पूरा पेपर सोल्यूशन के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े रहे, जल्दी हम लोग नेक्स्ट ऐसे जो पेपर होंगे उनके क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, कुछ थ्योरी भी लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।